नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आपने वो किताब तो पढ़ी ही होगी और उसके बारे में सुना ही होगा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ऐसा ही कुछ, उससे मिलता जुलता कुछ सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, जहां पर एक बहुत जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लाइफ कोच जय शेट्टी पर ये आरोप लगे हैं कि ही इज द मॉन्क हु सोल्ड लाइस, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में झूठ बोला, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में झूठ बोला और खुद को एक स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल व्यक्ति बताकर सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाया और उससे फाइनेंशियल गेन्स उनको हुए हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इनसे संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में और इन पर क्या क्या आरोप लगे हैं उसके बारे में भी। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। जय शेट्टी, ब्रिटिश इंडियन मॉन्क हु सोल्ड अ फेक लाइफ स्टोरी। अपनी ही लाइफ स्टोरी इन्होंने फेक बना दी कि कैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशंस हुई और इन पर ये अब आरोप लग रहे हैं। सो जय शेट्टी, जो कि ब्रिटिश इंडियन लाइफ कोच हैं, एक ऑथर हैं, बहुत ज्यादा नोन है, जाने जाते हैं अपने इंस्पिरेशनल सोशल मीडिया कंटेंट और अपनी बेस्ट सेलिंग बुक थिंक लाइक अ मॉन्क के लिए इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में झूठ प्रेजेंट किया, उसको फैब्रिकेट किया, कुछ पार्ट्स को अपनी लाइफ के इन फ्रंट ऑफ हिज फॉलोअर्स, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर दिया, लोगों को बताया कि मैं ऐसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। इट वॉज फैब्रिकेटेड। ये इन पर आरोप लगा है। साथ ही इन पर आरोप लगा है प्लेजरिज्म का, कि इन्होंने दूसरों का कंटेंट यूज किया है अपने अकाउंट पर और बहुत सारे इस तरह के आरोप लगे हैं इनके ऊपर। यहां पर मैं बता दूं कि इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर हिज पॉडकास्ट ऑन पर्पस, जहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, जिसको ये फिर पॉडकास्ट को पब्लिश भी करते हैं, मतलब ऑडियो में भी जाता है और वो वीडियोस भी आती हैं सोशल मीडिया पे, हमने देखा ही होगा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जय शेट्टी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहती है कि उनके स्कूल के दिनों में जय शेट्टी ने अपनी वेकेशंस इंडिया में मॉन्क्स के साथ स्पेंड की थी और यहां से उनकी लाइफ में ही गॉट हिज विजडम एंड ही गॉट हिज टीचिंग्स। हाउएवर, एक जो रिपोर्ट आई है गार्जियन की, द गार्जियन की, उसमें क्लेम किया गया है शेट्टी का कि उन्होंने फॉल्सली क्लेम किया है कि इन्होंने 3 साल बिताए एक मंदिर में भारत में। ठीक है, तो यही रिपोर्ट है, बेसिकली यही कहा गया है कि जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने टाइम स्पेंड किया और यहां से इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई भारत में रहकर, इट इज अ लाई। ये झूठे क्लेम्स हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 36 ईयर ओल्ड और ये लंदन में ही इनका जन्म हुआ। यहाँ पर एक बिजनेस स्कूल ये गए और ये ऑन पर्पस नाम का पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, जिसमें ये वेलकम करते हैं दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, इंक्लूडिंग मिशेल ओबामा। ये भी इनके पॉडकास्ट में आई हुई हैं, अमंग अ लॉट ऑफ अदर्स लाइक किम कार्डेशियंस एक्सेट्रा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अपना एक सर्टिफिकेशन स्कूल भी रन करते हैं, जिसका नाम है जय शेट्टी सर्टिफिकेशन स्कूल, जहां पर स्टूडेंट्स हजारों डॉलर्स फीस देते हैं टू लर्न द जय शेट्टी डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए इनके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। भारत में सोशल मीडिया को लेकर कैसे कानून है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर अपने कोर्सेज में एनरोल करने के लिए, जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं फिलहाल, 11 मार्च से यहाँ पर कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और पा सकते हैं 40% का डिस्काउंट विद दिस कोड, जो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको ना केवल आपके कोर्सेज में एनरोलमेंट मिलेगा, बल्कि आपको बहुत सारी एडिशनल चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप मिलेगी एजुकेटर के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, साथ ही आपको सेंटर्स में फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी और मैगजीन जैसी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। अभी एनरोल कर लीजिए, डोंट वेट। साथ ही इकोनॉमी का एक कैप्सूल कोर्स चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर ये दोनों ही मॉड्यूल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मॉड्यूल पर आपको मिल जाएगा, जहां हम आपको स्टैटिक और करंट इकोनॉमी तो कराएंगे ही, साथ में हम आपको कराने वाले हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए उसको कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन गो एंड विजिट दी राजेंद्र नगर, जो करोल बाग का सेंटर है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, तिवारी हाउस जो है।
चलिए, अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन नहीं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसमें कुछ डाउट्स निकल कर आए हैं। मतलब देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन हिज नरेटिव। अलग अलग इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, कैसे ही कन्वर्टेड इनटू अ मॉन्क एंड ऑल, तो उसमें डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं। उसमें देयर इज अ डिफरेंस इन हिज नरेटिव। यहाँ पर इनकी एक्यूरेसी ऑफ, इनका जो अपना नरेटिव है ऑफ पास्ट लाइफ एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोनों पर ही डाउट्स हैं, दोनों पर ही कंफ्यूज, मतलब संदेह के प्रश्न उठे हुए, संदेह उठा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेजुएशन के बाद शेट्टी ने मटेरियल सक्सेस को फॉरगो कर दिया और वो एक मॉन्क की तरह जीने लगे। ठीक है, जब ये ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने अपनी लाइफ को एक बिल्कुल साधु संत की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत करना शुरू किया। लेकिन 3 साल बाद इन्होंने एक और रेवलेशन किया कि उनका जो लाइफ का पर्पस है वो एक हम्बल लाइफ जीना नहीं है, बल्कि एक मॉन्क की हम्बल लाइफ जीना नहीं है, बल्कि अपनी ओरेटरी स्किल्स का इस्तेमाल करके वो जो विजडम उनके पास है उसको दुनिया के साथ शेयर करना है। ठीक है, यहां से इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू अ पब्लिक सेल्फ हेल्प पर्सनालिटी वो हुआ, और यहां से ये एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं ऑफ फेम। आई थिंक हम सभी इनके बारे में जानते होंगे डेफिनेटली। शेट्टी की जो सक्सेस है वो लार्जली प्रेडिकेट की गई है ऑन हिज रिचेस टू रैग्स टू रिचेस बैक स्टोरी, ये भी कहा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, रिपोर्ट में भी इन पर प्लेजरिज्म के आरोप लगे हैं, और उसके उसके संदर्भ में 2019 में क्या हुआ था कि जब ये दोबारा ये सरफेस हुए थे प्लेजरिज्म के जो आरोप हैं इनके अगेंस्ट, तो इन्होंने लगभग 100 सोशल मीडिया पोस्ट अपनी रिमूव की थी अपने हैंडल से। अब इस तरह की चीज़ों के बाद ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इनकी अप्रोच क्या है कंटेंट क्रिएशन की, मतलब क्या ये जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, जो ये शेयर करते हैं, डज ही एक्चुअली हैव इट, या इट इज जस्ट द कंटेंट क्रिएशन फॉर हिम। और क्वेश्चन उठता है अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट। अब दूसरे अकाउंट से कंटेंट उठाकर, जो छोटे अकाउंट्स हैं जिनके कम फॉलोअर्स हैं, उसको आप अपने अकाउंट पर परोस रहे हैं बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट दोज अकाउंट्स एंड योर अकाउंट इज फेमस, तो आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसमें ये भी आरोप लगा है जय शेट्टी पर अबाउट द मिस रिप्रेजेंटेड पार्ट्स ऑफ हिज बायोग्राफी, जिसमें जहां पर इन्होंने बताया कि मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट 18 साल की उम्र में आया था, उस पर क्वेश्चन उठाए। और ऑथेंटिसिटी जो है इनके क्लेम की, जहां पर ही हैज क्लेम्ड कि ही इज गॉट अ डिग्री इन बिहेवियरल साइंसेस फ्रॉम अ बिजनेस स्कूल, एक ऐसा बिजनेस स्कूल जो कि ये ऑफर ही नहीं करता इस तरह का कोर्स, तो इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी क्वेश्चन मार्क है, उस पर भी संदेह उठता है, क्योंकि जिस बिजनेस स्कूल की बात करें वो ये कोर्स ही ऑफर नहीं कर रहा है। नाउ रिपोर्ट सजेस्टेड दैट शेट्टी मे बी यूजिंग हिज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, मतलब ये जो इन्होंने आइडेंटिटी क्रिएट की है अपने लिए, इसका इस्तेमाल कर ही इज एक्चुअली गेनिंग सब्सटैंशियल फाइनेंशियल गेन्स, मतलब वो बहुत अच्छा खासा पैसा ही अर्निंग, एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर जो कि बेस्ड है फॉल्स नरेटिव्स पर, फैब्रिकेटेड पास्ट लाइफ पर। ठीक है, ये काफी बड़े क्वेश्चन उठाता है ऑन द सोशल मीडिया रियलिटी फैक्ट्स, कि कई बार हम सिर्फ ये देखते हैं कितने फॉलोअर्स एंड वी ब्लाइंडली फॉलो पीपल विदाउट रियलाइजिंग द ऑथेंटिसिटी, विदाउट रियलाइजिंग कि क्या ये व्यक्ति वाकई में यही व्यक्ति है जो ये अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, नॉट जस्ट अबाउट दीज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज बीन सेड दैट सोशल मीडिया पर जो आपको दिखता है वो सच्चाई नहीं है। People don't show the negative or the bad part of their lives on social media. They only portray the good part. It does not mean that the life is always good. So here, as the consumers of whatever content we get on social media, we need to be very much aware. We need to have a discretion on what we are consuming and how much we are going to get it to us, और ये हमें कितना प्रभावित करे, because you just don't know. We just don't know, right? चलिए, ये तो सोशल मीडिया की बात हुई। अब इनके अगर बिजनेस सर्टिफिकेशन स्कूल की बात करूं, उसको लेकर भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये प्रॉमिस करते हैं मास्टर डिग्री इन लाइफ कोचिंग। यहाँ पर जो डेरमॉट्स की इन्वेस्टिगेशन है उसमें रिवील हुआ है डिस्क्रिपेंसी इनके स्कूल के एक्रेडिटेशन क्लेम्स को लेकर भी, वो भी कंफर्म नहीं है कि वो एक्रेडिटेड है कि नहीं है। उसमें जो क्लेम्स दिए गए, मतलब आप
हज़ारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं इस मास्टर्स डिग्री के लिए। प्लीज़ बी वेरी वेरी अवेयर, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक्रेडिट नहीं है शायद ये, उस पर भी क्वेश्चंस हैं, उस पर भी डिस्क्रिपेंसीज उठी हैं। अब जो भी एलिगेशंस इन पर लगे हैं उसके संबंध में इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी लीगल टीम के, उन्होंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है रिगार्डिंग द स्कूल्स एक्रेडिटेशन स्टेटस, वो प्रोवाइड किया गया। हाउएवर काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स मिली हैं फ्रॉम द एक्रेडिटिंग बॉडी, जिससे कि डाउट बढ़ जाता है ऑन द इंस्टीट्यूशंस क्रेडिबिलिटी, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जय शेट्टी का इन्फ्लुएंस केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। He has endorsements from prominent figures like former US First Lady Michelle Obama, Matt Damon, to name a few. However, जो recent allegations इन पर लगी हैं वो कहीं ना कहीं इनकी जो इमेज है उसको टानिश या रेपुटेशन जो उसको टानिश ज़रूर करेगी, और एक रियलिटी चेक हम सबके लिए भी है दैट वी शुड नॉट फॉलो पीपल ब्लाइंडली। चलिए भारत के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हमारे यहाँ पर हाल ही में 2023 में 2021 का जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, उसको अमेंड किया गया था और कुछ स्ट्रिक्ट रूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं देश भर में, जिसमें कि 3 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं रिवाइज नॉर्म्स में। पहला, टू एड्रेस इमर्जेंट चैलेंजेस कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, डीप फेक एटसेट्रा हम देख रहे हैं, उससे जो होता है उसको कैसे मतलब जो चैलेंजेस उसको कैसे एड्रेस करना है। दूसरा, टू इंश्योर एन ओपन सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट, ऐसा इंटरनेट जिस पर हम भरोसा कर सके। तीसरा, टू सेट अप फैक्ट चेकिंग यूनिट्स टू स्क्रीन डिजिटल कंटेंट। तो ये 3 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स 2023 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें बताए गए हैं देश में। अभी यहाँ पर क्या होगा ये तो आगे पता लगेगा, ये एलिगेशन बहुत फ्रेश हैं, फ्यूचर में क्या होगा इसके ऊपर और क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा उनके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे दोस्तों। बट दैट वाज इट अबाउट द न्यूज़ अबाउट जय शेट्टी, द मॉन्क हू सोल्ड आइज। तो अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के फीचर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.